60 डेज 8 वीक्स 1440 आवर्स और 86,400 मिनट्स का टाइम है आपके बोर्ड एग्जाम में। और ये टाइम सभी स्टूडेंट्स को सेम मिलता है, लेकिन फिर भी 1% ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनकी मार्कशीट के अंदर 95% से ज्यादा मार्क्स होते हैं और बाकियों के नहीं होते। अब ऐसा नहीं है कि वो जो टॉप 1% है उनके दिन के अंदर 24 घंटे की जगह पर 36 घंटे होते हैं, ऐसा नहीं होता। सभी के दिन के अंदर 24 घंटे होते हैं। एंड और एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ऐसा नहीं है कि जो टॉपर स्टूडेंट होते हैं बहुत ही ज्यादा पढ़ते नहीं है, आप उनसे ज्यादा स्टडी करते हो। ये बात मैं आपको बताता हूँ, 5 से 6 घंटे मैक्सिमम पढ़ते होंगे और आप दिन में 7 से 8 घंटे बुक लेकर के बैठे रहते हो, पढ़ते रहते हो, लेकिन फिर भी मार्क्स नहीं आते। अरे क्योंकि आप लोगों को सही टाइम टेबल मैनेजमेंट नहीं आता, आपको टाइम मैनेज नहीं करना आ रहा है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग इसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि आप लोग अपना टाइम टेबल किस तरीके से प्रिपेयर करो। ना सिर्फ प्रिपेयर करो कि आप उसे फॉलो करके उन टॉप 1% के अंदर आओगे। ठीक है, तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट आता है, वो आता है कि सेट योर गोल्स। आपको है ना अपने गोल्स को है ना हमेशा हाई सेट करना है, क्योंकि इस दुनिया के अंदर उन्हीं लोगों ने कुछ बड़ा किया है जिनके गोल्स बड़े थे, जिनकी सोच बड़ी थी। आपको अपने टारगेट है ना हमेशा हाई सेट करना है। अगर आपने अभी तक भी कुछ भी नहीं पढ़ा है तो भी आपको अपना टारगेट लेकर के चलना है कि भैया 90 प्लस तो मैं ला करके ही रहूंगा। क्योंकि देखो यार, जब तक हमारे दिमाग के अंदर ये सोच नहीं आएगी ना कि मुझे कुछ करना है, मुझे 95-98% अचीव करना है, तो वो होगा कैसे? सबसे पहली चीज होती है सोचना। क्योंकि बहुत सारे लोग तो बड़ा सोच ही नहीं पाते। बहुत सारे स्टूडेंट्स तो अपने दिमाग के अंदर ये मान करके बैठे हुए हैं कि भाई 80% पे आ जाएंगे तो भी अच्छी बात है। रे नहीं, तुम बहुत कुछ कर सकते हो, तुम्हारे अंदर वो एनर्जी है, तुम्हारे अंदर वो आग है, बस तुम्हें वो जलानी है जो कि तुम्हारे को वो चीज ला करके देगी। और मैं आपको एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल देता हूं। मेरे नवंबर के अंदर लास्ट ईयर 30,000 सब्सक्राइबर्स थे और मेरा गोल था 1 लाख का, जिसको कि मैं हर रोज ट्रैक करता था और मुझे अचीव करना था। अब पूरे 1 साल हो चुका था, 600-700 वीडियोस डाल दिया था, लेकिन फिर भी 30,000 सब्सक्राइबर्स थे। अब अगले साल का गोल था मेरा 1 लाख का, लेकिन अब अगर मैं किसी को बताऊं तो वो तो हंसेगा कि भाई क्या होगा, 1 साल के अंदर 30 हुए तो अगले साल में 60 हो जाएंगे, 70 हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं था, 3 लाख सब्सक्राइबर्स हो गए। मैं शो ऑफ नहीं कर रहा, लेकिन ये हुआ। मैं हर रोज उसे लिखता था, हर रोज लिखता था कितने सब्सक्राइबर्स बाकी हैं, क्योंकि मेरा गोल हाई था, वो अचीव हुआ। तो अपने गोल को हमेशा हाई सेट करो। मैं सोचता हूँ कि मैंने छोटा क्यों लिया था, मैं थोड़ा और बड़ा सोच लेता, अब लगता है। लेकिन आपको अपने गोल को लिखना है और जब तक आप अपने गोल को नहीं लिखोगे वो अचीव नहीं होगा। बताओ कितना गोल है, कि आप कितना स्कोर करना चाहते हो, कमेंट डाउन करो कि भैया आई विल स्कोर 96-97% इन बोर्ड्स। जब तक आप उसको लिखोगे नहीं, जब तक वो होगा ही नहीं, क्योंकि लिखने से वो हमारे दिमाग को बार बार याद रहता है कि हाँ भाई मैंने लिखा था और मैं करूंगा। अगर लिख नहीं सकते ना तो उसे अचीव नहीं कर सकते। इससे पहले कि हम लोग एक अच्छे टाइम टेबल के बारे में बात करें, उससे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि क्या मिस्टेक्स है जो कि आपको टाइम टेबल में नहीं करनी है। सबसे कॉमन टाइम टेबल हमारा ये रहता है, जब भी हम कोई भी हमें भैया वगैरह मोटिवेट करते हैं तो हम मोटिवेट होकर के ये टाइम टेबल बना देते हैं, जो कि रहता है हमारा 7 से 8 घंटे की स्टडी का। आज मैंने आपको बहुत ही अच्छी अच्छी बातें बताई ना, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ भैया मैं कर सकता हूं। और उस कॉन्फिडेंस वाला टाइम टेबल बनता है कि सुबह 6 बजे खड़ा होना है, 15 मिनट के अंदर 5 मिनट के अंदर हमें रेडी वगैरह होकर के स्कूल के लिए जाना है, फिर रिवीजन करना स्कूल जाने से पहले, फिर स्कूल का, फिर लंच 15 मिनट, फिर उसके बाद में एसएसटी का 2-2 घंटे का ऐसे स्लॉट हम बना लेते हैं। और ये टाइम टेबल कभी भी फॉलो नहीं होगा। बताऊं क्यों? सबसे पहला रीजन तो है कि इसके अंदर हर एक चीज का फिक्स टाइम है। अगर मान लो कि आप 6 बजे नहीं उठे, आप 6:30 बजे उठे, तो ये पूरा टाइम टेबल ही फॉलो नहीं होगा। ये पूरा का पूरा गलत है। ये चीज किसी रोबोट के लिए होती है कि ये टाइम से टाइम कर ले, नहीं, इंसानों के लिए स्लॉट्स होते हैं। ऐसा नहीं है कि सभी के पास में शेड्यूल होता है, लेकिन उनके पास में ऐसा फिक्स्ड टाइम नहीं होता। ये मशीन्स के लिए होता है। मशीन को आप अलार्म लगा के छोड़ दो कि 6 घंटे बाद मुझे जगा देना, वो जगा देगी। लेकिन इंसानों के साथ में ऐसा नहीं है, क्योंकि हम एक स्टूडेंट हैं भाई। स्टूडेंट्स कभी कभी ज्यादा पढ़ लेते हैं, हमारे पास में होमवर्क भी होता है, बहुत सारी चीजें होती है, तो ये टाइम टेबल फॉलो नहीं होता। तो क्या है सही टाइम टेबल, मैं आपको बताता हूं। तो अब हम बात करते हैं हमारे टाइम टेबल के बारे में। इसको एक तो टाइम टेबल बोलना बंद करो, क्योंकि हम ह्यूमंस जो होते हैं ना, हमें जब कोई भी चीज हमें अचीव करते तो हमें खुशी मिलती है। तो इसीलिए हम लोग इसे बोलेंगे हमारी एक अचीवमेंट लिस्ट। जो भी हम लोग दिन में काम करेंगे वो रहेगी हमारे लिए अचीवमेंट। और सबसे फर्स्ट जो काम इसके अंदर करना है ना, ऊपर ही ऊपर देखो, वो ये है कि आपको अपना गोल लिस्ट में हर दिन लिखना है कि भैया आई विल स्कोर 98-99% इन बोर्ड्स। जितना भी आप करना चाहते हो हर दिन इसके ऊपर लिखो, क्योंकि जब आप इसे हर दिन लिखोगे तो आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर फिट हो जाएगा। और फिर उसके बाद में आप देखोगे कि भैया मेरे को तो उम्मीद भी नहीं थी, फिर भी मेरा रिजल्ट
डिफिकल्टी आया। तो अगर अभी तक भी आपने मुझे नहीं बताया ना, मुझे सुन नहीं रहा है, मैं पढ़ूंगा हर एक स्टूडेंट का, मुझे कमेंट चाहिए। अगर लिख नहीं सकते तो भाई अचीव कैसे करोगे, है ना? एक आग होनी चाहिए अंदर कि हाँ भाई मैं कर सकता हूं यार, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट आप हमारी अचीवमेंट लिस्ट रहेगी। अब इसके अंदर मैं आपको बातें बताता हूं। इसके अंदर कुछ कुछ काम है जो कि हमें हर दिन करना है। सबसे पहला है कि एवरी सब्जेक्ट हमें स्टडी करना है, एवरी सब्जेक्ट, क्योंकि आपका ये जो गोल है ना, ये एक सब्जेक्ट से अचीव नहीं होगा। आपको जो नहीं पसंद है उसे भी पढ़ना है और जो पसंद है उसे तो पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट जैसे कि हम लोग मैथ्स का कर रहे हैं, तो मैथ्स के अंदर एक अचीवमेंट हमारी ये रहेगी कि हमें 20 क्वेश्चंस हमें पर डे करने हैं। कुछ भी हो जाए मैथ्स के अंदर, अगर कुछ चैप्टर भी नहीं पढ़ रहे हो, 20 क्वेश्चन कर लो रैंडमली हर एक चैप्टर से, मतलब 20 टोटल मिला करके 1 से 2 कर लिए, 3 कर लिए, जिससे कि आपका रिवीजन इसमें होता रहेगा। और अगर आप किसी दिन वन शॉट किसी चैप्टर का देख रहे हो तो वो आप कर लो, वो आपकी मर्जी, आप कुछ भी करना चाहते हो वो आप कर लीजिए, लेकिन आपको मैथ्स को टाइम देना है। फिर जो सेकंड रहेगा वो रहेगा हमारे पास में साइंस। अब साइंस के अंदर आप है ना, जैसे कि मैथ्स एक हैवी सब्जेक्ट है, अगर आप इसके अंदर कोई चैप्टर पढ़ रहे हो तो आप साइंस के अंदर एक नया चैप्टर नहीं पढ़ना है, आपको उसमें किसी भी एक चैप्टर का रिवीजन कर लेना है। जैसे कि आपको केमिकल इक्वेशन का रिवीजन करना है, इस दिन रिवीजन कर लो आप, ताकि आपको एकदम से हैवी बर्डन ना आए। अब आप बोलोगे कि भैया इसके अंदर तो हमारा टाइम ही नहीं, हम टाइम कैसे मैनेज करेंगे? मैं आपको बताता हूं। देखो, सबसे फर्स्ट अगर मैं आपको कहूं कि आपको एक दिन के अंदर आपको है ना 8 घंटे स्टडी करने। अब ये सुनने में बहुत ज़्यादा लगता है कि भाई 8 घंटे स्टडी कैसे करेंगे, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, इसे छोटे छोटे स्लॉट्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं, जिससे कि हम लोग इसे आसानी से अचीव कर लेंगे। अब जैसे कि हमारे पास में तो 5 ही सब्जेक्ट है और इतना ज़्यादा पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है बोर्ड्स के अंदर, तो आपको अपना एक जो स्लॉट है पर स्लॉट आपका होना चाहिए, वो होना चाहिए आपका 45 मिनट्स का, क्योंकि एक जो ह्यूमन होता है ना, एक इंसान जो होता है, उसका 45 मिनट्स तक कंसंट्रेशन रहता है, उसके बाद में उसका कंसंट्रेशन टूट जाता है। तो आप जब भी पढ़ने बैठो तो 45 मिनट्स आपको पढ़ना है, फिर उसके बाद में 5-10 मिनट का ब्रेक ले लेना है, फिर उसके बाद में आपको एक नेक्स्ट स्लॉट उसके साथ में ले लेना है, ठीक है। इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। 2 स्लॉट आप एक साथ में ले सकते हो 5 या 10 मिनट के गैप के साथ में, ठीक है। और फिर इसके बाद में जैसे कि नेक्स्ट आएगी, वो आएगी हमारी एसएसटी के अंदर भी आप कोई भी एक चैप्टर ले लीजिए जिसका कि आपको वन शॉट करना हो, तो आपको ये सब करना है। अब इसके अंदर एक जो इंपॉर्टेंट चीज आती है ना, वो ये आती है कि हम चैप्टर तो लेके बैठेंगे। अब जैसे कि पहला ही चैप्टर हमने मैथ्स के अंदर उठा लिया, ट्रिग्नोमेट्री, अब हम उसे पूरे दिन भर कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना। यहां पर यह आएगा सबसे बड़ा ट्विस्ट। तो यहां पर जो आता है वो आता है हमारा पार्किंसंस लॉ। अब लॉ ये कहता है, सिंपल सी बात ये कहता है कि अगर आपको कोई भी काम को है ना जल्दी करना है ना, तो उसकी डेडलाइन सेट करो। तो अब आपको इसके अंदर यही ट्विस्ट है, इस टाइम टेबल के अंदर यही ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि जैसे कि आज आप लोग ट्रिग्नोमेट्री कर रहे हो ना, तो उसके आगे आपको लिख देना है कि आपको इसे 2 आवर्स देना है, ठीक है। 2 आवर्स का आप टाइम दे दो, जितना भी, जैसे कि 2.5 घंटे का, तो आप उसको कम कर दो कि 2 घंटे में मुझे कंप्लीट करना है। ऐसा ना हो कि 2.5 घंटे का उसको कर रहे हो 25 मिनट में, ऐसा होगा भी नहीं। तो आपको उसका टाइम सेट कर देना है 2 घंटे, ठीक है। 2 घंटे के अंदर आपको उसको कोशिश करनी कि वो कंप्लीट हो जाए। फिर इसी तरीके से साइंस के आगे भी लगा देना है। रिवीजन कर रहे हो तो इसका 30 मिनट्स का या फिर 45 मिनट्स का एक आप टाइमर लगा दो कि भैया मुझे इतनी देर में इसे कंप्लीट करना है। इसी तरीके से एसएसटी का, जिससे कि आपका टाइम भी मैनेज हो जाएगा और आपके अपने स्लॉट्स भी हो जाएंगे। और फिर इसके बाद में इंग्लिश और हिंदी की एक इंपॉर्टेंट बात आती है। इंग्लिश के अंदर आपको एनसीईआरटी को रीड करना होगा। हर एक चैप्टर को आप रीड कर सकते हो। एक चैप्टर को रीड करने के अंदर मैक्सिमम आपको 30 मिनट्स लगेंगे। इसको रीडिंग करने से क्या होगा, आपकी जो अनसीन पैसेज करने की है वो भी आपकी एक तरीके से एबिलिटी बढ़ेगी और आप आसानी से उनको कर पाओगे कम टाइम के अंदर। ये आपके एग्जाम के लिए सीधा बेनिफिशियल रहेगा। इसी तरीके से आपको हिंदी को भी पढ़ना है। हिंदी को पढ़ने में तो बहुत ही कम टाइम लगेगा, 20 मिनट लगेंगे, पर आपको हर दिन हिंदी को 20 मिनट देने हैं। आप कुछ भी पढ़िए, उसके चैप्टर को एक बार रीड आउट कर लीजिए, जिससे कि आपके चैप्टर स्ट्रांग हो जाएंगे, आपकी लिटरेचर कंप्लीट हो जाएगी। आपको एग्जाम टाइम पर इसे डर नहीं लगेगा। अभी 60 दिन है, 60 तो चैप्टर भी नहीं इंग्लिश हिंदी के, आराम से इन्हें कर सकते हो। और इन्हें आपको जब करना है, जब जैसे कि आपने मैथ्स पढ़ा, मैथ्स पढ़ के बोर हो गए कि भैया अब कुछ इंटरेस्टिंग चाहिए, तो हिंदी के ऊपर आ जाओ, एक चैप्टर पढ़ लो। फिर उसके बाद में जब आप एसएसटी को पढ़े, फिर बोर हो गए तो एक चैप्टर इंग्लिश का पढ़ लो। इससे आपका पढ़ाई के अंदर मन भी लगा रहेगा और आप इसे आसानी से कर सकते हो। और अचीवमेंट लिस्ट के अंदर यही नहीं है, अचीवमेंट लिस्ट के अंदर हमारी अच्छी बातें भी, हमें ब्रेक्स लेने, जैसे कि अब मैंने कहा कि तो मैं ना सोशल मीडिया जो है वो एकदम से कंप्लीट कट ऑफ कर देना है। आज से तुम सोशल मीडिया नहीं चलाओगे, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि आज नहीं चलाओगे, 2 दिन नहीं चलाओगे, 3 दिन नहीं चलाओगे, लेकिन चौथे दिन तुम उससे ज्यादा चलाओ, ठीक है। तो आपको क्या करना है, उसको लिमिट कर दो। जैसे कि आप 30 मिनट्स का इसके अंदर जब भी सोशल मीडिया रील्स देखनी, ये आपकी एक अचीवमेंट है जिसको कि आपको शाम को ऐसे टिक करना है कि हाँ मैंने ये कर लिया। 30 मिनट्स आपको रील्स देखनी है, सोशल मीडिया जो भी आपको यूज करना है आप उसे यूज करो, बस 30 मिनट्स का, लेकिन उसके बाद आपको उसे कट ऑफ करना
देना, बस ये इसके साथ में कंडीशन है। आपको इंजॉयमेंट करना है 1 घंटा, जैसे मैं तो टीवी देखता था, तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखता हूं, तो वो आप देख लीजिए भाई। इसके अंदर ये सब चीजें इंक्लूड करो और इनको टिक करो, और इसके अंदर हर दिन एक दिन मान लो कि आपसे ना नहीं हुआ, आपसे 3 सब्जेक्ट हुए, लेकिन उसके अंदर 3 टिक करो। झूठे टिक मत लगाना, इसके अंदर अपने आप से कभी भी झूठ नहीं बोलना है, और ये टाइम टेबल आप आसानी से फॉलो कर सकते हो। और एक बात मेरी आप याद रखना कि आपके जैसा दिमाग किसी के पास में नहीं है, और आप ना टॉपर हो, आप एक टॉपर, और आप है ना अपने अच्छे मार्क्स अचीव कर सकते हो भाई। ये तो बोर्ड्स हैं यार, बोर्ड्स के अंदर मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा, मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वगैरह डाल रखे, सब कुछ तुम्हारी हेल्प करूंगा, बस तुम्हारे अंदर एक विश्वास होना चाहिए कि हाँ भैया मैं कर सकता हूं और तुम कर सकते हो। और मिलते हैं आप लोगों नेक्स्ट वीडियो के अंदर, एंड ऑल द वेरी बेस्ट।